मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, तीर्थों पर बहुत लोग जाते हैं, अन्य धर्म स्थलों पर भी बहुत जाते हैं, विद्यालयों में बहुत जाते हैं, लेकिन हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। विद्यालयों में कोई वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए जाते हैं, कोई वहाँ सफाई के लिए जाते हैं, कुछ वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं, कुछ वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको जो चाहिए वो पा लेते हैं। मंदिरों में कुछ लोग प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए फल पुष्प आदि बेचने के लिए जाते हैं, प्रसाद बेचने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ देने के लिए जाते हैं, अपने अनुभव का दान, आशीर्वाद, क्योंकि वो माध्यम बन जाते हैं परमेश्वर के अधिक निकट होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चुंबक के साथ रहते रहते लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो कार्यकलाप हैं वो हमारे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति बिजनेस करने के लिए देवस्थान पर जाएगा, उसका काम बिजनेस से संबंध है, उसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। और यहाँ तक कह दिया है दर्शन ने कि बिना उद्देश्य के तो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी काम नहीं करता है, जिसे हम मूर्ख समझते हैं। वो भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उद्देश्य लेकर के चल रहा है। जरा सोचें, हम जिम्नेजियम क्यों जाते हैं? जिम्नेजियम क्यों जाते हैं? वहाँ भी ऐसे ही उद्देश्य हैं। किसी का उद्देश्य धनोपार्जन करना है, किसी का उद्देश्य अनुभव साझा करना भी है, किसी का उद्देश्य वहाँ पर कॉम्पिटिटर बनना है और चैंपियन बनना है। जो जो चाहता है वो पाता है, और उसके अनुसार ही तब पाता है जब वो उसके अनुरूप अपना रास्ता भी अपनाता है। खाली चाहने से तो नहीं बन जाएंगे हम मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूनिवर्स। उसे करने के लिए उसके अनुरूप हमें प्रयास करने होंगे। आज विडंबना ये है कि बच्चों को संस्कार का अभाव होने की वजह से जिम्नेजियम भी साधना स्थल न होकर के मिलन केंद्र हो गए हैं। जिम्नेजियम भी अगर हमें अपने टूल्स के साथ, गैजेट्स के साथ, मशीन्स, इक्विपमेंट्स के साथ लड़ना है, तो वो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको चैंपियन बनने के लिए लड़ना है। क्योंकि मैं प्राय देखता हूँ, कई बार जाता भी हूँ कुछ जिम्नेजियम्स में, तो वहाँ पर बच्चों से पूछते हैं तो उनका ना तो कोई समय व्यायाम का है, ना उनका आहार कोई ढंग का है, ना ही कोई लंगोट धारण करता है, ना ही कोई व्यायाम के अनुरूप वेश धारण करता है। कुछ नज़दीक से एक दो से पूछें तो पता चलता है कि ये लड़के जिम में इसलिए आते हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिम जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद जिम गोअर ही नहीं रहा। मैंने अपने जनपद में पहला जिम बनाया, यहाँ जिम ही नहीं था कोई, लेकिन वहाँ से जो सैकड़ों नहीं हज़ारों युवा निकले, वो संस्कारवान विद्यार्थी निकले, संस्कारवान युवा निकले, वो देश के समाज के लिए उपयोगी निकले, वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लीडर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स बने। इसलिए नहीं कि उन्होंने खाली जिम किया था, बल्कि उन्होंने तप का रास्ता सीखा था, तप का मार्ग लिया था, आत्म संयम का मार्ग लिया था। आज कष्ट होता है कि जिम में हमारे बच्चे और बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। पहले तो इसलिए सुरक्षित नहीं है कि कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, दूसरा इसलिए सुरक्षित नहीं है कि उनको खान पान और जीवन की कोई ट्रेनिंग नहीं है, और तीसरा इसलिए सुरक्षित नहीं है कि वहाँ पर इस तरह के नाते डेवलप होने लगे हैं जिसका आधार केवल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन और या फिर मॉनेटरी अट्रैक्शन। वो एक चिंता का विषय है। लड़के जिम्नेजियम इसलिए करना चाहते हैं कि अपने आप को ऐसा सुदर्शन बना लें कि ताकि वो किसी लड़की को अट्रैक्ट कर सकें।
उसको ऐसा आदमी अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसी फिगर बना लूँ। और दुर्भाग्य तो ये है कि हमारी मातृशक्ति यानी हमारी बच्चियाँ भी जिम्नेजियम अब जाती हैं और जिम्नेजियम जा कर के वो अपने उन अंगों को व्यायाम देना चाहती हैं जिनमें अट्रैक्शन पैदा हो और उसकी ओर लोग आकृष्ट हों। आकर्षक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल आकर्षक होने के लिए व्यायाम करना, केवल आकर्षक होने के लिए और किसी को आकर्षित करने के लिए, तो ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे कि हम शरीर के धरातल तक रह जाएंगे, हम केवल भोग के धरातल तक रह जाएंगे, तप की गहराई को हम नहीं छू पाएंगे। तो इसलिए जिम्नेजियम में जाएं, श्रद्धा भाव से जाएं। आज कभी हम अखाड़ों में जाते थे, आज भी आश्रम में बच्चे आते हैं, वहाँ पर महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, वहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर योगेश्वर कृष्ण की है, भगवान शिव की है, एक मनोदशा बनती है। आज जिम्नेजियम्स में जाते हैं तो तनाव में टेंशन वाले शरीरों के चित्र वहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो लड़की का फ़ोटो है चाहे वो लड़के का फ़ोटो है। क्या वहाँ पर रोल मॉडल्स के फ़ोटो नहीं लग सकते? वहाँ पर हनुमान जी के चित्र अगर हों तो स्वाभाविक है कि मन में सात्विकता का भाव होगा। वहाँ पर गिरवरधारी भगवान कृष्ण का अगर चित्र हो जिसने एक अंगुली पे ही जो है पर्वत उठा दिया, तो शायद लोगों के अंदर संयम और तेजस्विता का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, धर्म का भाव होगा और सेवा का भाव होगा, कर्तव्यपरायणता का भाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जिम बहुत अच्छा है, लेकिन जिम जो है वो व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होने चाहिए। वो केवल अट्रैक्टिव ह्यूमन बॉडी, अट्रैक्टिव बॉयज़, अट्रैक्टिव गर्ल्स, इन तक सीमित नहीं होना चाहिए कि ये तो एक ना एक दिन खंडहर बनना है, शरीर को नष्ट होना है। शरीर को क्यों हम बना रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा शरीर सुदर्शन हो निसंदेह, लेकिन हमारा शरीर ऊर्जावान हो और हमारा शरीर एक ऐसे विवेकी मस्तिष्क के अंतर्गत रहे कि हम अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकें। हम अपने आप को अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और मानवता के लिए ही नहीं बल्कि परमात्मा के लिए उपयोगी बना सकें। हमें देख करके परमात्मा प्रसन्न हो, ऐसा व्यक्तित्व हमारा बनना चाहिए। तो जिम्स के बारे में भी थोड़ी सी अलर्टनेस, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ानी होगी।